महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्री शामिल होते हैं। महाकुंभ 2025 मेले में 400 मिलियन आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और कई अन्य देशों से गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान, कतर, यूएई जैसे मुस्लिम देशों से भी महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुंभ मेला का सीधा संबंध किसी एक वेद से नहीं, बल्कि यह प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों और खगोलीय गणनाओं से प्रेरित है। हालांकि इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में कर्मकांड, स्नान और तीर्थ यात्रा की महत्ता के संदर्भ में देखा जाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक आधार मुख्य रूप से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। इसमें अमृत कलश यानी कुंभ के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था और अमृत के कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन्हीं स्थानों पर यानी प्रयागराज जहां गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला वैदिक संस्कृति और पौराणिक कथाओं का संगम है, जो भारतीय आध्यात्मिकता और परंपराओं को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि आखिर कुंभ में डुबकी लगाने के महत्व क्या है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले और उसमें डुबकी लगाने का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसे आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कुंभ में डुबकी लगाने के कुछ मुख्य महत्व हैं। जानते हैं उन महत्वों को। पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि होती है। मान्यता है कि कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यह व्यक्ति को नए सिरे से आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए इन स्थानों का जल पवित्र माना जाता है। कुंभ के दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति इस जल को और अधिक दिव्य और शक्तिशाली बनाती है। बात करें धर्म और श्रद्धा के पालन में इसका क्या महत्व है। कुंभ में स्नान करना हिंदू धर्म के प्रमुख कर्मकांडों में से एक है। इसे धर्म का पालन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ता है। साथियों, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानसिक और आध्यात्मिक शांति कुंभ में डुबकी लगाने से न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी माध्यम बनता है। तीर्थ स्थल पर ध्यान, साधना और संतों के सानिध्य में समय बिताने से मन को शांति और संतोष मिलता है। सामूहिकता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है। कुंभ मेला मानव जाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता और एकता का प्रतीक है। हिंदू दर्शन के अनुसार कुंभ में डुबकी लगाने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इन मान्यताओं की वजह से कुंभ एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो जाता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से समय हैं जब हमें स्नान नहीं करना चाहिए कुंभ में। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष समय ऐसे भी होते हैं जब स्नान करने से परहेज बताया गया है।
ग्रहण काल के दौरान बात करें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तो उस समय स्नान जो है वो अशुभ माना गया है, वर्जित किया गया है। बात करें भद्रकाल में तो भद्रकाल में भी अशुभ होता है, इसलिए भी उसे वर्जित किया गया है। उसके बाद बात करें कि यदि किसी दिन अशुभ योग जैसे कि राहुकाल हो, यमघंटक योग हो या अन्य अशुभ तिथियां पड़े तो इस दिन भी स्नान करने से बचना चाहिए। कुंभ में डुबकी लगाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति को अपनी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ने का साधन भी है। यह आत्मा की शुद्धि, पवित्रता और मानवता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन होता है, जिसे विश्व भर में मान्यता